बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का सलूशन करेंगे। सलूशन से पहले उसकी चंद डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे उर्दू में कहते हैं नादर कालब। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नादर कालब एक ऐसा मरबी कालब होता है जिसका हम मॉड लें, डिटर्मिनेंट लें या मक्ता लें तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स या नादर कालब कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ करते हैं ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 0 2 0 ए मॉड, इसको बोलते हैं ए मॉड। ए मॉड इज इक्वल टू 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2। ये इसका मेथड है कि पहले 1 को 0 से मल्टीपल करेंगे, फिर हम 0 को माइनस से और उससे पहले माइनस का सिंबल देंगे। 1 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0 0 माइनस 0। ए मॉड इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर। Non-singular. A square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to 0. That is A mod is not equal to 0. एक ऐसा मरबी कालब नॉन सिंगुलर कहलाता है अगर उसका हम डिटर्मिनेंट यानी मॉड लें तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, यानी उसका आंसर सिफर ना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 0 1 2, ए मॉड इज इक्वल टू 1 0 1 2, ए मॉड इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, 1 ज़ा 2 माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। दो में से माइनस 0 करेंगे तो वो 2 ही आएगा, और ए का मॉड आप देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0, यानी 2 के बराबर आ रहा है, सिफर नहीं आ रहा। इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स एडजॉइंट के बारे में हम सीखेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग the diagonal entries and changing the sign of other entries. Adjoint of matrix A is denoted by adjoint A. A को D की जगह पे लिखेंगे, D को A की जगह, और C प्लस C है तो ये माइनस C हो जाएगा, प्लस B है तो ये माइनस B आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Let A and B be two non-singular square matrix of same order, then A and B are said to be multiplicative inverse of each other if AB equal to BA equal to I for identity matrix। यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि फर्ज करें ए और बी दो हमारे पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आप पहले पढ़ चुके हैं कि ए का भी ऑर्डर सेम हो और बी का ऑर्डर भी दोनों आपस में सेम हो। कैसे? अगर ए का ऑर्डर 2/2 है तो बी का भी 2/2 हो, अगर ए का 3/3 है तो इसका भी 3/3, यानी दोनों। और दूसरी शर्त ये है कि इनके लिए नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि जब आप इनका डिटर्मिनेंट यानी मॉड लें तो वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ऑफ सेम ऑर्डर देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इसको हम डिटेल से क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, दस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स नोट करने के काबिल हैं कि पॉइंट 1 है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज
पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, पहले में कहता है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी फर्ज करें कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है 1 0 0 1, तो उसका जब हम इनवर्स लेंगे तो वो फिर दोबारा 1 0 0 1 आएगा। तो दूसरा कहना चाह रहे हैं, इसको हम प्रूव भी करके दिखाते हैं। तो पॉइंट 2 को समझे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, यानी आप आप ए का इनवर्स हासिल करना चाहते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर यानी जीरो नहीं आना चाहिए, तब जाके ये आप इनवर्स ले सकते हैं। अगर जीरो आ जाए तो इसका इनवर्स नहीं ले सकते। तो इस पॉइंट 1 को हम प्रूफ करते हैं। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको देखें, ये कहना चाह रहा है आई इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है हमारे पास, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, आई का मॉड हासिल करेंगे, ये मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके आप जब लाइनें बिल्कुल ये सीधी कर दें, स्ट्रेट कर दें, ये इसको हम डिटर्मिनेंट या मॉड कहते हैं। तो मॉड इसका आई का मॉड क्या आएगा 1 0 0 1, और इसका हम मॉड हासिल करेंगे 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 1 आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ आई का हम एडजॉइंट हासिल करेंगे। इसका मेथड क्या होता है कि आप इसकी ये 1 1 आपस में, ये 1 इधर चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, तो सेम वही रह जाएगा 1 1। जीरो के साथ कोई सिंबल नहीं आती, यहाँ पे इनकी अलामतें चेंज की जाती है सिंबल, लेकिन जीरो के साथ कोई सिंबल नहीं होती। आई इनवर्स का फार्मूला आता है, देखिए इनवर्स का फार्मूला 1 ओवर आई, एडजॉइंट ऑफ आई क्या आया हुआ है 1 0 0 1, और आई का मॉड 1 आया हुआ है। 1 अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 0 1 ही रह जाएगा। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो यहाँ पे देखें कि आई इनवर्स इज इक्वल टू आई 1 0 0 1 इक्वल टू 1 0 0 1, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप अगर आई का इनवर्स लें तो वो दोबारा आई ही आता है। दोबारा हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हासिल करना चाहते हैं एडजॉइंट को इस्तेमाल करते हुए। से लेट एम इज इक्वल टू ए बी सी डी, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास एम है, उसके एंट्रीज हैं ए बी सी डी, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कह रहे हैं हम उसे किसी कितारें और कॉलम आपस में बराबर हैं, दो कितारें हैं दो ही कॉलम हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एम, दैट इज एम इनवर्स होगा, यानी आप जब एम का इनवर्स लेंगे तो उसको हम एम इनवर्स 1 लिखेंगे। फर्स्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स इज पॉसिबल, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट यानी मॉड हासिल करेंगे। अगर तो वो नॉन सिंगुलर यानी उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता तो आप इसका डिजाइन हासिल करें। ओनली आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू ए बी सी डी, आप इसका मॉड हासिल करें, a को d से ज़रूरत देंगे, फिर माइनस फार्मूले का, और b को c से, ए डी माइनस बी सी आ गया, तो ये आंसर नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। जब ये नॉन सिंगुलर आ गया, एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू, देखें क्या करना था, यहाँ पे a था यहाँ पे d था, तो हमने इस डायगोनल को चेंज कर दिया। डायगोनल को जब चेंज किया तो क्या आ जाएगा, हमारे पास d की जगह पे a आ गया और a की जगह पे d, और ये माइनस c था, ये प्लस c है, और ये प्लस b था, तो दोनों ये माइनस c और माइनस b हो गया। अब हम m इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ m ओवर मॉड ऑफ m। तो एडजॉइंट क्या हमारे पास आ गया, d माइनस b माइनस c और a ओवर मॉड क्या है, ए बी माइनस बी सी। इसके बाद हम वेरिफिकेशन ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे। अब हम डिटेल से एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो नीचे दिए हुए जो कॉलम हैं उनका मक्ता यानी मॉड मालूम करें।
सबसे कंपोनेंट वन हमारे पास है ए इज इक्वल टू -1 2 1 0। इसका जब हम मॉड लेंगे -1 1 2 0, -1 को 0 से मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे, -1 इंटू 0 0, फिर -2 इंटू 1 2, 0 -2, ए मॉड इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसका कंपोनेंट नंबर सेकंड पढ़ेंगे। b इज इक्वल टू 1 2 3 -2, b मॉड इज इक्वल टू 1 2 3 -2, b मॉड इज इक्वल टू 1 इंटू -2 माइनस फिर फार्मूले का 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, b मॉड इज इक्वल टू -1 -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2 माइनस 3 इंटू 2 6 -2 -6 इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 3, c इज इक्वल टू 3 2 3 2, c मॉड इज इक्वल टू 3 2 3 2, c मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 -2 इंटू 3, c मॉड इज इक्वल टू 6 -6, c मॉड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 4, d इज इक्वल टू 3 2 1 4, d मॉड इज इक्वल टू 3 1 2 4, d mod is equal to 3 into 4 minus 1 into 2 1 into, d mod is equal to 3 into 4 12 minus 2 into 1 2, d mod is equal to 12 minus 2 10। Question number 2, which of the following matrices are singular or non singular। इसमें पूछ रहा है कि ये जो नीचे आपको दिए गए हैं मैट्रिसेस, इसमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर वो होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, वो सिंगुलर कहलाएगा, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा वो नॉन सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कंपोनेंट 1 करते हैं। ए इज इक्वल टू 3 6 2 4, ए मॉड 3 2 6 4, ए का मॉड 3 इंटू 4 माइनस फार्मूले का 2 इंटू 6 3 4 टाइम 12 माइनस 2 6 टाइम 12। तो देखिए 12 में से 12 तो बाकी 0 आ गया, तो इज सिंगुलर। सिंगुलर क्यों है? बिकॉज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कंपोनेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का कंपोनेंट नंबर सेकंड, b इज इक्वल टू 4 1 3 2, b मॉड इज इक्वल टू 4 3 1 2। तो b का मॉड क्या आ जाएगा? 4 को 2 से ज़रब देंगे, 4 ज़रब 2 माइनस फार्मूले का 3 ज़रब 1, 4 2 दफ़ा 8 माइनस 3 1 दफ़ा 3, और क्या आ जाएगा 8 में से 3 बाकी 5, यानी b का मॉड 5 आ गया। इज नॉन सिंगुलर बिकॉज मॉड ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। जिसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 है वो नॉन सिंगुलर होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3, c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5, c मॉड इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5, 5 7 ज़रब 5 माइनस फार्मूले 3 ज़रब माइनस 9, 7 5 दफ़ा 35 माइनस माइनस प्लस 3 9 दफ़ा 27, 35 जमा 27 62 आ जाएगा। c मॉड इज इक्वल टू 62 इज नॉन सिंगुलर बिकॉज c मॉड नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का कंपोनेंट नंबर 4, d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 4, d मॉड इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 4, d मॉड इज इक्वल टू 5 4 दफ़ा माइनस, यानी 5 इंटू 4 माइनस फार्मूले का -2 इंटू -10 -2 इंटू -10, डी मॉड इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, यानी -2 -10 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 आ गया, माइनस फिर फार्मूले का 20 minus 20 0 is singular because d mod is equal to 0। Question number 3, find the multiplicative inverse if
इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हासिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का कंपोनेंट नंबर 1 है a इज इक्वल टू -1 3 2 0, तो इसका हम ए इनवर्स हासिल करेंगे। तो ए इनवर्स का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod इनटू एडजॉइंड ऑफ ए, ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट हासिल करेंगे, -1 3 2 0, तो -1 इंटू 0 माइनस फार्मूले का 2 इंटू 3, -1 इंटू 0 0 माइनस 2 3 टाइम्स 6, ए मॉड इज इक्वल टू 0 माइनस 6 इज इक्वल टू -6 आ गया। नो एडजॉइंट ऑफ ए क्या था कि आप डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देते हैं। डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ये -1 और 0, यहाँ पे -1 है तो ये एडजॉइंट में -1 इधर आ जाएगा, ये 0 है इधर है तो 0 इधर आ जाएगा, ये 0, और ये 2 3 दोनों प्लस में है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी। ये एंट्री ये डायगोनल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और इनकी आपस में इनकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। अब हम ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है हमारे पास 0 -3 -2 -1 ओवर ए मॉड क्या आ रहा है -6। अब 0 ओवर -6, -2 ओवर -6, -3 ओवर -6, -1 ओवर -6, ये हमारे पास एंट्रीज आ गई। 0 ओवर -6 0 ही होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 आर 3 2 आर 6, तो 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 आर 2 2 3 आर 6, 1/3 आ गया, -1/6 -1/6 रह गया। तो इस तरह हमारे पास ए इनवर्स क्या आ गया, 0 1/2 1/3 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 कंपोनेंट नंबर सेकंड, b इज इक्वल टू 1 2 -3 5, तो b इनवर्स हमने फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b का मॉड हासिल करेंगे, 1 2 -3 -5, 1 इंटू -5 माइनस फार्मूले का, ये फार्मूले का -3 इंटू 2 आ जाएगा, -5 इंटू 1 -5, -3 इंटू 2 2 3 2 टाइम्स 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी मॉड क्या आ जाएगा, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। अब एडजॉइंट ऑफ बी हासिल करेंगे तो ये डायगोनल 1 - 5 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इनकी सिंबल चेंज होगी। -5 है, ये वाला -5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। तो यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, -5 -2 3 1, और बी का मॉड क्या आया हुआ है हमारे पास, बी का मॉड 1 है, वो नीचे 1 लिखेंगे, और किसी भी वैल्यू का बटा 1 हो तो वो वैल्यू कोई नहीं चेंज होती। तो बी इनवर्स क्या आ गया, -5 -2 3 1। क्वेश्चन नंबर 3 कंपोनेंट नंबर 3, c इज इक्वल टू -2 6 3 -9, इसका c इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले c मॉड -2 6 3 -9, c मॉड इज इक्वल टू -2 इंटू -9 माइनस फार्मूले का 3 इंटू 6, माइनस माइनस प्लस 2 9 दफ़ा 18, -3 6 दफ़ा 18, 18 - 18 0 आ जाएगा। हैंस सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज सी मॉड इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 कंपोनेंट नंबर 4, d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2, तो d मॉड क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2, ये 1/2 इंटू 2 माइनस फार्मूले का 1 इंटू 3/4, तो 2 2 से गया 1 आ गया, 3 1 आर 3 ओवर 4। तो इसमें देखें जिसका कोई बटा नहीं उसका हम बटा 1 लगा लेते हैं, -3/4 आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा कि ये 1 है और ये 4 है, 4 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 4 में से 3 बाकी 1 और 4 का 4 ही रह जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1/4 आ गया। एडजॉइंट ऑफ डी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डी यही आता है, इन दो डायगोनल की इंटरचेंज करते हैं, इनकी सिंबल चेंज हो जाती है। तो एडजॉइंट ऑफ
ए हमारे पास 2 -3/4 -1 और 1/2 आ गया। डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ डी ओवर डी मॉड। तो हमारे पास क्या आया हुआ है, एडजाइंट ऑफ डी क्या आया हुआ है 2 - 3 यानी 2 - 3/4 -1 -1 1/2 ओवर डी मॉड क्या है 1/4 है। तो ये इसका मेथड क्या होता है, ये 1/4 ये है, उसके बाद ये 1 फिर 4 है। तो इसका मेथड क्या बन जाता है, क्योंकि ये तीसरी जगह पे आ रहा है, एक तो नॉमिनेटर ये फिर ये 1/4 आ रहा है, तो ये 4 इस तरह ये ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, फिर 2 -3/4 -1 1/2। अब 4 अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अंदर ज़रब की शक्ल में आएगा। 4 को 2 से ज़रब दें, 4 को -3/4 से, 4 को -1 से, 4 को 1/2 से, 4 2 दफ़ा 8 आ जाएगा। और उसके बाद 4 4 से कट जाएगा तो -3 रह जाएगा। 4 × -1 -4 आ जाएगा। 2 1 2 2 2 और 4, तो 2 1 2 आ जाएगा। ये डी इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू 3 2 -1 -2। तो इसमें कह रहा है कि आप देन फाइंड ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। कह रहे हैं कि आप ए का एडजाइंट हासिल करें, फिर उसको ए से मल्टीपल करें, उसका जवाब, और एडजाइंट ऑफ ए और ए मैट्रिक्स दोनों को मल्टीपल करें, उनका आंसर, या आप ए का डिटर्मिनेंट लें और उसको आई से मल्टीपल कर दें। तो ये तीनों आंसर आपस में एक जैसे आते हैं। वेयर आप देखें, वेयर आई अंडरस्टूड बात है कि वो 1 0 0 1 इसके बराबर होता है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, 2 कितारें 2 कॉलम है, बी का 2 कितारें 2 कॉलम है। तो जाहिर है जो ए और बी का ऑर्डर होंगे वही आई हम लेंगे, इसका भी 2 कितारें 2 कॉलम 2/2। अब सोल्यूशन में देखें, ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 है, एडजाइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजाइंट ऑफ ए आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, ये 1 6 है तो ये 6 1 बन जाएगा, 6 1, ये +4 है तो -4, ये +2 है तो -2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ए और एडजाइंट ऑफ ए इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे। ए हमारे पास 1 2 4 6 है और एडजाइंट ऑफ ए 6 -2 -4 1 है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल का मेथड आपको पहले ही आता है। मल्टीपल का मेथड क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये इसका मेथड है मल्टीपल करने का। 1 × 6 1 × 6 प्लस 2 × -4, फिर 1 × -2 प्लस 2 × ये 1 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 6 प्लस 6 × -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × -2 प्लस 6 × 1, 6 × 1 6, 2 × -4 -8, 1 × -2 प्लस 2 × 1 2, 4 × 6 24 प्लस 6 × -4, तो ये आ जाएगा -24, -24 हो जमा क्या आता है, प्लस माइनस माइनस हो गया 24 रह जाएगा। ये हमारे पास -2 + 2 -8 और +6 आ चुका है। 4 × -2 -8 प्लस 6 × 1 6। अब देखें कि -8 में से +6 निकालेंगे तो वो -2 हो जाएगा। -2 + 2 0 आ जाएगा। 24 -24 0 आ जाएगा। -8 में से +6 निकालेंगे तो ये -2 आ जाएगा। हम क्या सोल्यूशन करेंगे, एडजाइंट ऑफ ए और ए। सबसे पहले हम इधर एडजाइंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर ए एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास आ रहा है 1 2 4 6 और एडजाइंट ऑफ ए 6 1 -2 4 -2 आया। एडजाइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजाइंट ऑफ ए ये हमारे पास लिखा हुआ है और ए ये लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे। 6 × 1 प्लस -2 × 4, 6 × 2 प्लस -2 × 6 माइनस 4 × 1 प्लस 1 × 4 -4 × 2 प्लस 1 × 6, 6 1s are 6, 4 × -2 -8 -8 माइनस प्लस माइनस
-8 हो जाएगा। 6 इंटू 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 दो दफ़ा 12, -4 और ज़रब एक एक की शक्ल में क्या आ जाएगा, -4 इंटू 1 -4 प्लस 4 1 जार 4 -4 इंटू 2 -8 1 इंटू 6 6 आ जाएगा, -8 प्लस 6 ये -2 हो जाएगा। 12 -12 0, -4 प्लस 4 0, -8 प्लस 6 तो ये -2 आ जाएगा। आपने देखा कि इसका आंसर भी सेम है, वही आ रहा है। देखें -2 -2 0 0 0 -2 -2। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले हम ए का मॉड हासिल करेंगे 1 2 4 6, और ए का मॉड क्या आ जाएगा 1 2 4 6। ए मॉड इज इक्वल टू 1 इंटू 6 1 इंटू 6 माइनस फार्मूले का 4 इंटू 2, 6 इंटू 1 6 -4 इंटू 2 8, -8 में से +6 जाएगा तो -2 रह जाएगा। डिटर्मिनेंट उसका मॉड क्या आ गया -2। 9 अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए और आई इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। वेयर आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -2, और आई की जगह पे 1 0 0 1, अब -2 अंदर मल्टीपल में हो जाएगा। -2 इंटू 1 -2 इंटू 0 -2 इंटू 0 -2 इंटू 1, तो -2 इंटू 1 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 -2। तो आपने देखा इसका आंसर भी वही आ रहा है -2 0 0 -2। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये तीनों का आंसर सेम आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कंपोनेंट नंबर सेकंड बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। ये यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे वेयर बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2, और आई अंडरस्टूड है कि 1 0 0 1 ही होगा। तो बी इज इक्वल टू किसके आ गया, बी हमारे पास 3 -1 2 -2, तो फाइंड क्या करना है, बी इंटू बी इनवर्स। ये हमने फाइंड करना है, यानी बी का इनवर्स पहले लेंगे फिर उसको बी से मल्टीपल करेंगे। बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2 है, तो बी का मॉड क्या आ जाएगा, बी का मॉड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बी इनवर्स हासिल करना चाहते हैं। तो बी इनवर्स हासिल करने के क्या होता है, उसका फार्मूला आता है बी इनवर्स का 1/b मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी मॉड क्या आ जाएगा 3 -1 2 इंटू -2, बी का मॉड क्या आएगा 3 दो दफ़ा 3 इंटू -2 माइनस फार्मूले का 2 इंटू -1, 3 को ज़रब देंगे -2 से तो वो -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, बी मॉड क्या आ जाएगा -6 में से 2 निकालेंगे तो -4। अब एडजॉइंट ऑफ बी हम हासिल करेंगे, वो किस तरह हासिल होता है कि डायगोनल चेंज किए जाते हैं। देखें ये है ना 3 इंटू 3 माइनस, ये 2 एंट्री हैं, तो 3 इधर आ जाएगा -2 इधर आ जाएगा। देखिए 3 इधर आ गया -2 इधर, और ये हमारे पास +2 है तो -1 है। इन दोनों की आपस में सिंबल अलामत इनकी चेंज हो जाएगी, तो ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये -1 है तो +1 आ जाएगा। बी इनवर्स का फार्मूला लिखें 1/b मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स क्या आ जाएगा -2 1 -2 3, और बी का मॉड -4 है हमारे पास, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1/4 -2 1 -2 3। अब हम क्या करेंगे कि बी को मल्टीपल करेंगे बी इनवर्स से, तो बी हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2, और बी इनवर्स क्या है -1/4 -2 1 -2 3। अब -1/4 बाहर आ जाएगा, ये और ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। यहाँ पे -1/4 3 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 -1/4। अब देखिए 3 दो दफ़ा 6 -6 आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू माइनस 2 -4, -2 माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, प्लस माइनस माइनस देखिए 2 इंटू 3 6, -6। अब -1/4 बाहर, -2 में से 4 जाएगा तो -4, 3 3 से गया क्योंकि +3 -3 0 हो जाता है, -4 + 4 0 आ जाएगा और -6 में से 2 गए तो -4 आ जाएगा। अब इसमें देखें कि -4 अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 से कट गया तो ये 1 रह गया, 0 ओवर -4 0 ही होता है, 0 ओवर -4 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 से कट के 1 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी इनवर्स इंटू बी, यानी बी इनवर्स और बी को आपस में मल्टीपल करेंगे। तो बी इनवर्स हमने क्या फाइंड किया हुआ है, -1/4, -2 1, -2 3, और ये बी का मैट्रिक्स इधर लिखेंगे 3 -1 2 -2, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2, -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 2 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, -2 इंटू 3 -6, 3 इंटू 2 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस, 3 2 टाइम्स 6 -6 हो जाएगा, -4 में प्लस 2 तो -4 आ गया, 2 में से -2 0 आ गया, -6 प्लस 6 ये 0 आ जाएगा, -6 प्लस 2 -4। अब -4 यहाँ पे आके डिवाइड की शक्ल में आ जाएगा, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4, तो ये से काट जाएगा, 1 रह जाएगा, ये 0 ओवर -4 0 रह जाता है, 0 ओवर -4 0 आ जाएगा, -4 से काट के 1 आ जाता है, तो 1 0 0 1। आइए आप पहले जानते हैं कि वो होता ही 1 0 0 1 क्या है, तो हमने प्रूफ क्या करना था, हैंस प्रूव क्या करना था, बी इनवर्स दोनों मल्टीपल हों तो वो बराबर आई क्या आता है, और या बी इनवर्स इंटू बी, इसमें कह रहा है चाहे बी पहले लिखे हो बी इनवर्स बाद में लिखें, या बी इनवर्स पहले लिखे और बी को बाद, इन दोनों को मल्टीपल इस तरह करें या इस तरह करें तो आंसर आई ही आता है। देखिए इसका बी इंटू बी इनवर्स, इसका भी आंसर 1 0 0 1, आई होते ही 1 0 0 1 है, बी इनवर्स बी का आंसर भी 1 0 0 1, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। इसका कंपोनेंट 1 देखें कि 3 5 4 7 एंड 7 -1 -4 3, इन दोनों को आपस हम मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने से अगर इनका आंसर आइडेंटिटी की शक्ल में आ गया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे ईच अदर, अगर नहीं आता तो फिर नहीं होंगे। तो देखते हैं कि आते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखें 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू -4, 3 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 3, 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू -4, 4 इंटू -5 प्लस 7 इंटू 3, 3 7 दफ़ा 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 दफ़ा 20 -20, 3 को -5 से ज़रब देंगे तो -15, जमा 5 को 3 से ज़रब देंगे तो +15 आ जाएगा, 4 को 7 से ज़रब देंगे 28, प्लस माइनस माइनस 7 4 दफ़ा 28 -28, 4 को -5 से ज़रब देंगे तो -20, प्लस 7 को 3 से ज़रब देंगे तो +21 आ जाएगा।
21 में से 20 निकालेंगे 1 आ जाएगा, -15 जमा 15 काट जाएंगे, 28 -28 है, 21 में से -20 हो जाएगा तो वो भी 1, यानी 1001 ये आइडेंटिटी आ गया। तो आई इज इक्वल टू कि हमारे पास आई क्या होता है, आई हमारे पास अंडरस्टूड है कि 1001 होता है, ये हमारे पास आई है वेयर देखें 1001। यस द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी इनका आंसर आइडेंटिटी आ गया, जिनका आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड कंपोनेंट 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखा। उसके बाद 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। -3 को 1 से ज़रब दें तो -3, 2 2 दफ़ा 4 होता है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, तो ये +6 है, 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, 4 में से 3 बाकी 1, 2 2 से 0, -6 + 6 कट गया 0, 4 में से 3 बाकी 1, ये हमारे पास आ गया 1। यस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्यों कि इनका ज़रब देने के बाद आंसर आइडेंटिटी में आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a इज इक्वल टू 4 0 -1 2, b इज इक्वल टू -4 -2 1 -1 और d इज इक्वल टू 3 1 -2 2, देन वेरीफाई दैट। तो फिर आप साबित करें कंपोनेंट 1 ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, कह रहा है कि ए और बी का मल्टीपल लें और फिर उसका इनवर्स हासिल करें, फिर अलग-अलग बी का इनवर्स लें और ए का इनवर्स, दोनों के आंसर सेम आते हैं। दूसरा कह रहा है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स, ये दो कंपोनेंट यहाँ पे साबित करेंगे। सोल्यूशन 1 में देखें ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले साबित करेंगे। तो ए किसके बराबर है, ए बराबर है 4 0 -1 2, बी बराबर है -2 -2 1 -1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इनवर्स में सबसे पहले ए को बी से हम मल्टीपल करेंगे, ए हमारे पास ये बी हमारे पास ये, इन दोनों को ज़रब देंगे, 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1, 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1, -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1, -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1, -16 प्लस 0 -8 प्लस 0 4 प्लस 2 2 -2, तो -16 प्लस 0 -16 ही रह जाएगा, -8 प्लस 0 -8 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 2 -2 ये 0 आ जाएगा। अब हम ए बी का मॉड लेंगे, ए बी का मॉड क्या आ जाएगा, -16 -8 6 0, इसका मॉड कैसे हासिल करेंगे, -16 को 0 से ज़रब दे दिया, ये जो इसका रूल है। फिर माइनस फार्मूले का 6 इंटू -8, सो -16 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 रह जाएगा, तो ये हमारे पास -8 -6 6 8 टाइम 48, यानी माइनस माइनस प्लस 6 8 दफ़ा 48, तो 0 प्लस 48 क्या आ जाएगा, ए बी का मॉड प्लस 48 यानी 48 आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी हासिल करेंगे। एडजॉइंट कैसे हासिल करता है कि ये डायगोनल इंटरचेंज होंगे। किस तरह इंटरचेंज होंगे, आप देखेंगे कि ये -16 है और -8 6 और 0 है, तो ये वाले डायगोनल देखिए यहाँ पे -16 यहाँ पे है, तो इधर देखें कि -16 इधर आ चुका है, यहाँ पे ये 0 है तो 0 यहाँ पे इधर आ चुका है ये। अब देखिए ये 6 है तो यहाँ पे ये -6 आ चुका है, क्योंकि अलामत चेंज होती है इस साइड की। ये -8 है तो ये +8 आ जाएगा। अब हम ए बी इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, 1/AB मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, 0 8 -6 -16,
ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/AB मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1/AB मॉड 1/48, क्योंकि हमारे पास ए बी मॉड 48 आया। आगे एडजॉइंट ऑफ ए 0 8 -6 -16, 0/48 8/48 -6/48 -16/48, 0/48 0, 8 एक दफ़ा 8 6 दफ़ा, तो ये 1/6 आ गया। 6/48 इसको कैंसिल करेंगे, ये 6 8 टाइम 48 होता है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -1/8, और 16 1 जार 16 3 आर, तो ये 48 होता है, तो ये -1/3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखें कि बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले बी का इनवर्स हासिल करेंगे फिर ए का इनवर्स हासिल करेंगे, दोनों को जो आंसर आएंगे उन दोनों को आपस में ज़र्ब दे देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो पहले हम बी देखते हैं, बी क्या है -1 -2 1 -1, तो बी का मॉड क्या आ जाएगा -4 -2 1 -1, तो बी का मॉड आ जाएगा -4 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 4 एक दफ़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 एक दफ़ा 2 ही आता है, 4 जमा 2 6 आ जाएगा हमारे पास। ये देखें 4 + 2 6 आ गया। एडजॉइंट ऑफ बी देखें, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, ये एंट्रीज हम चेंज कर देंगे ये वाली, तो ये आ जाएगा -1 -4, इनकी सिंबल चेंज करेंगे -1 और ये +2। अब हम देखेंगे बी इनवर्स क्या आता है, 1/B मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1/6, क्योंकि बी मॉड हमारे पास 6 है, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हमारे पास -1 2 -1 -4, यानी 1/6 -1 2 -1 -4। नो ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2, ए का मॉड 4 0 -1 2, 4 को 2 से ज़रब देंगे, माइनस फार्मूले का -1 इंटू 0, 4 2 दफ़ा 8, माइनस प्लस 1 इंटू 0 0 ही होता है, तो 8 + 0 8 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, यानी ये डायगोनल एंट्री चेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास क्या आ रहा था 4 और 2 है ये, तो ये 2 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, -1 है तो +1 0 0। अब ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे 1/A मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/A मॉड किसकी इक्वल है 8 के, तो एडजॉइंट क्या आता है 2 0 -1, ये 4 ही हमारे पास हासिल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे 1/8 2 0 1 4, अब बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों आपस में मल्टीपल करेंगे। बी इनवर्स का आंसर क्या है 1/6 -1 2 -1 -4, और ए इनवर्स का आंसर क्या है 1/8 2 0 1 4, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 8 बाहर आ जाएंगे दोनों, 1/6 इंटू 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। तो 6 8 टाइम 48, -1 इंटू 2 + 2 इंटू 1, -1 इंटू 0 + 2 इंटू 4, -1 इंटू 2 + -4 इंटू 1, -1 इंटू 0 + -4 इंटू 4, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे 4 2 दफ़ा 8, इसका -2 आ जाएगा, इसका -4 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये -16 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 + 8 ये 8, ये -2 -4 -6 बन जाएगा, 0 -16 -16। अब देखें कि ये 148 उस तरह सेम आ रहा है। अब ये 48 अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा, 0/48 -6/48 8/48 -16/48, तो ये देखिए 0/48 0 ही होता है, 8 1 जार 8 6 जार 1/6, 6 1 जार 6 8 आर 48, तो -1/8, 16 1 जार 16 3 टाइम 48 -1/3। तो इसमें आपने क्या देखा कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने देखा कि आंसर ये वाला आंसर देखें क्या आ रहा है 0 1/6 -1/8 -1/3, ये आंसर देखें ये भी वही आ रहा है 0 1/6 -1/8 और -1/3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपोनेंट नंबर सेकंड, डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स।
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हासिल करेंगे। डी ए का इन्वर्स, डी हमारे पास 3 1 -2 2 और ए 4 0 -1 2। तो पहले हम डी ए दोनों को मल्टीपल करेंगे। डी इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीपल करें, 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1, -2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, ये आ जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, -2 इंटू 4 -8, प्लस -2 1 जार 2, -2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 12 -1 11 आ जाएगा, 2 जमा 0 जमा 2 2, -8 -2 दोनों प्लस हो जाएंगे, -10 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 1 बाकी 11, 0 जमा 2 2 ही रहता है, -8 -2 -10, 0 जमा 4 4 ही आएगा। ये आ गया डी ए का मल्टीप्लिकेशन। अब हम डी ए का मॉड हासिल करेंगे। 11 2 -10 4, 11 को 4 से ज़रब दे दी और फिर माइनस फार्मूले का -10 इंटू 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 4 दफ़ा 44, माइनस प्लस 10 2 दफ़ा 20, 44 और 20 यानी 44 प्लस 20 इज इक्वल टू 64। अब डी ए हमारे पास क्या है, 11 2 -10 4, इसका डिजाइन ऑफ डी ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 और 4 आपस के डायगोनल चेंज हो जाएंगे, 4 इधर आ जाएगा 11 इधर, ये देखिए 4 और 11, -10 है तो +10, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। अब हम डी ए का इन्वर्स हासिल करेंगे, तो इसका फार्मूला है 1/DA मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो 1/DA का मॉड 64 है हमारे पास और एडजॉइंट ऑफ ये आ गया। अब 64 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4/64 -2/64, 10/64 -11/64। अब कैंसलेशन करेंगे, 4 1 जार 4 4, 16 जार 64, -2 1 जार 2 और ये 32 आ जाएगा नीचे, 2 5 टाइम 2 32 टाइम, 5/32 -11/64, क्यों ये कैंसिल नहीं होता। तो राइट हैंड साइड में देखिए ए इनवर्स और डी इनवर्स, इसका अलहदा से इनवर्स हासिल करेंगे, इसका अलहदा से इनवर्स, तो दोनों के जो आंसर आएंगे आपस में हम मल्टीपल कर देंगे। ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2, ए मॉड 4 0 -1 2, मॉड क्या आएगा, 4 को 2 से ज़रब दे, माइनस फार्मूले का -1 इंटू 0, 4 2 दफ़ा 8, -1 प्लस 1 इंटू 0 0, 8 जमा 0 8 ही होता है। एडजॉइंट ऑफ ये क्या आ जाएगा, ये डायगोनल एंट्री चेंज हो जाएंगी, ये 2 इधर आ गया 4 इधर आ गया, तो ये माइनस देखिए -1 था तो ये +1 हो गया, ये 0 है तो 0 रह जाता है। अब ए इनवर्स का फार्मूला देखिए 1/A मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/A मॉड हमारे पास 8 आया, एडजॉइंट ऑफ दिस ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। अब देखें कि डी इनवर्स हासिल करेंगे हम, तो पहले डी का मॉड हासिल, डी का हमारे पास 3 1 -2 2, डी का डिटर्मिनेंट 3 1 -2 2, 3 2 दफ़ा 3 इंटू 2, माइनस फार्मूले का -2 इंटू 1, 3 2 दफ़ा 6, माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2। तो डी मॉड हमारे पास क्या आ गया, डी मॉड हमारे पास आ जाएगा 6 जमा 2 8। अब डी देखें 3 1 -2 2 है, तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या आ जाएगा, इन दोनों के को इंटरचेंज करें, 3 2 ये डायगोनल है तो क्या आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा 2 इधर, 2 3, -2 है तो +2, ये +1 है तो -1 आ जाएगा। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/D मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ डी, तो 1/D का मॉड क्या हमारे पास 8 है, आगे एडजॉइंट ऑफ डी लिख दिया 9। अब देखिए हमारे पास डी इनवर्स का भी आंसर आ चुका है और ए इनवर्स का भी आंसर आ चुका है, इन दोनों के जो आंसर हैं आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, 1/8, ए इनवर्स किसके बराबर 1/8 2 0 1 4 और डी इनवर्स 1/8 2 -1 2 3। अब क्या आ जाएगा 1/8 और ये 1/8 इधर आके मल्टीपल और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3,
2 इंटू टू प्लस 4 इंटू टू, 1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3। इनको मल्टीपलिकेशन के प्रोसेस गुजारने के बाद क्या आ जाएगा, 1/64, 4 प्लस 0, -2 प्लस 0, 2 प्लस 8, -1 प्लस 12। तो 1/64, 4 जमा 0 4 ही आता है, और -2 प्लस 0 -2, 2 प्लस 8 10, 12 में से 1 गया तो 11। अब हम क्या करें, 64 नीचे डिवाइड हो जाएगा इनके, 4/64, 10/64, -2/64 और 11/64। कैंसिलेशन के बाद क्या आ जाएगा, 1/16, यानी 4 एक दफ़ा, 4 16 दफ़ा, 2 5 दफ़ा, 2 32 टाइम। ये देखिए -1 -2 एक दफ़ा, ये 2 1 4 और ये 32 आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद। 11/64 उसी तरह, क्योंकि ये आपस में नहीं कटते। तो आपने देखा कि ए इनवर्स डी इनवर्स का आंसर भी यही है, और डी ए का होल का इनवर्स का आंसर भी आपने देखा होगा कि वो भी यही आ रहा है। ये आंसर देखिए, ये सेम है, डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू दिस ए इनवर्स डी इनवर्स आल्सो दिस। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। स्टूडेंट्स, आज हमारी ये हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह 1.6 के साथ मिलते हैं दोबारा। खुदा हाफिज़।